सेशन में हम लोग हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक आए थे किस प्रकार से वो ट्राइबल लोग है या फिर वुमन है ये वो इक्वालिटी के लिए अपने अधिकार के लिए झगड़ रही है अभी भी सोसाइटी से। इस प्रकार यहाँ तक आए थे हम लोग। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry in the temples. Okay, मतलब कि पहले शुरुआत में देखा हम लोगों ने कि बहुत सारे दलित थे, उन्होंने खुद को एकत्र किया क्योंकि वो एंट्री चाहते थे टेम्पल में। वुमन डिमांड दैट दे शुड हैव सच अ राइट टू एजुकेट एज मेन डिड। जो वुमन थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी जैसे जिस प्रकार से मेल को एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से वो भी चाहती थी कि हमें भी एजुकेशन मिलना चाहिए। पीजेंट एंड ट्राइबल्स फॉट to release themselves from the grasp of the money lenders and the high interest they were charged. ओके, मतलब जो कुछ ऐसे लोग थे और वो जो ट्राइबल कम्युनिटी और पीजन जो ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जो मनी लेंडर से उन्हें परेशानी थी, वो बहुत ज़्यादा इनके उनके मर्जी के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उन लोगों पर। सो वो उनसे भी क्या चाहते थे, पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of the inequalities that existed. Okay, जब हमारे इंडिया को स्वातंत्र्य मिला 1947 में, उस टाइम के जो लीडर थे वो कंसर्न कर मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा वो सोचने रहे थे एक डिफरेंट काइंड्स का, किस प्रकार से जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, किस प्रकार से उसे ओवरकम किया जाए, ये सारी बातों पर वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out of the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which ओके मतलब कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिटन किया था जिसका नाम है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किस प्रकार से ये सारी इनइक्वालिटीज़ है वो कम करनी चाहिए, किस प्रकार से किया जाएगा। ओके, मतलब उन्होंने किस प्रकार से रूल करना चाहिए नेशन पे के ऊपर, किस प्रकार से फंक्शन होंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा विचार करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया है। देखो अभी ये देखो ये क्या है, एक प्रोटेस्ट है वो जो उन लोगों का, दलित लोगों का। वुमन अ रैली डिमांडिंग देयर राइट्स, जो वुमन है उनकी रैली है वो, ठीक है, जनरली उन्हें भी एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो प्रोटेस्ट करती है। आगे देखो, डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। ओके, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन है किस प्रकार से हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस करी जा रही है अभी भी, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ये दिस प्रोसेस के अगेंस्ट में। Many leaders of this struggle such as डॉक्टर अम्बेडकर had also fought for the rights of the Dalits। बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने वो दलित लोगों के लिए स्ट्रगल किए हैं और उनमें से एक थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फाइट की है अगेंस्ट द जो सोसाइटी के, जो दलित्स के राइट के लिए। आगे देखो, सो दिस लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया वेर कंसिडर इक्वल। ओके, जो जो सारे लीडर्स थे उन्होंने एक सेटअप किया, एक विजन तैयार किया, एक गोल तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंश्योर किया कि किस प्रकार से पीपल है इंडिया के उन्हें सारी तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए, कंसिडर किया जाए इक्वली। और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स लिख के रखे हैं उन्होंने जिससे कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी ला सके। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। ओके, मतलब कि जो दिस ये जो इक्वालिटी है ये लिख के रखी है, कुछ की वैल्यूज है उसमें। ओके, उन की वैल्यू में यही है मेंशन किया हुआ कि जो ऑल इंडियंस क्या है, यूनाइटेड है और एक तरीके से इक्वली है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, हर इंसान को क्या है, इक्वल राइट्स है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। अनटचेबिलिटी इज सीन, अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड। ओके, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम की तरीके से, क्राइम की नज़र से देखा गया और उसे पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया बाय द लॉ। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। जो पीपल थे उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दी गई कि उन्हें जो भी काम करना चाहिए वो कर सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, जो गवर्नमेंट में जॉब होती है वो पूरी तरीके से ओपन थी हर लोगों के लिए. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट्स टू इक्वालिटी फॉर द पुअर एंड द अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़. ओके, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट करेगी सोसाइटी में, किस प्रकार से काम होगा. स्पेसिफिक जो भी वर्क है उन्हें स्टेप बाय स्टेप उन्हें किस प्रकार से इक्वली ट्रीट किया जाएगा. गरीब या फिर गरीब और मार्जिनल कम्युनिटीज़ है उन्हें किस प्रकार से इक्वली ट्रीट किया जाए, ये सारी बातों के बारे में सोचा गया और एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो. द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी. ओके, मतलब कि जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने हमें ये बताया है कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो हम डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इंश्योरिंग हमारी इक्वालिटी को. ओके, करने ही चाहिए. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. ओके, मतलब कि वो क्या बता रहे हैं कि पीपल को खुद के हिसाब से खुद पे बिहाव के ये फ्रीडम है कि उनका रिलीजन वो चूज़ कर सकते हैं. देयर स्पीक देयर लैंग्वेजेस, उन्हें उनके हिसाब से लैंग्वेज बोलने का अधिकार है. सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्स फ्रीली. ओके, और वो खुद के फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उनकी विश के हिसाब से, और खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं पूरी तरह से फ्रीली. ओके, किसी का ना प्रेशर होगा ना कुछ होगा उनके ऊपर. आगे देखो. They said that no one language, religion और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो. ओके, उन्होंने यही बताया है हम लोगों की किसी भी प्रकार की कोई लैंग्वेज, कोई रिलीजन या फिर कोई फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है किसी इंसान को फॉलो करने की. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. उन्होंने यही बताया कि गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली. ठीक है, आगे देखो. देयर फॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ. इसीलिए एक इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री बनी है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिलीजन है या फिर फेथ है वो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, मतलब कि वो अपने हिसाब से पूरी तरह से फ्रीडम है कि उन्हें कौन से हिसाब से किसके रिलीजन को चूज़ करना चाहिए. इसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगेंस्ट उनके रिलीजन के हिसाब से. इसीलिए तो इंडिया क्या है, सेक्युलर नेशन है. सेक्युलर नेशन का मतलब कि ऐसी ऐसी गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी रिलीजियस बिहाव पे कोई एक्शन नहीं लिए जाते हैं, सोच विचार करके एक्शन लिए जाते हैं. ठीक है. दिस इज सीन एज अन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी. यही एक हमें दिखाई देता है कि एलिमेंट है हमारे यूनिटी का, एक साथ रहने का इम्पोर्टेंट. दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. ओके, इसीलिए हम लोग एक जगह पे रहते हैं और एक दूसरे की पूरी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं. आगे देखो. दो दिस आइडियल Though these ideals are in इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वही आइडियल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किए गए हैं. दिस चैप्टर पॉइंट आउट दैट इक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे. यही पीछे जो चैप्टर है हमें यही बता रहा है कि इक्वालिटी पूरी तरह से आज एग्जिस्ट कर रही है. इन इक्वालिटीज, इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्रीविंग फॉर अ नॉट समथिंग विच विल बी हैपन ऑटोमेटिकली. मतलब कि यही जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं हैपन होनी चाहिए एक साथ. मतलब कि किसी भी बिहाव पे कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या फिर लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऑटोमेटिकली होनी चाहिए. एज अ पीपल एक यूनाइट होके ये चीज़ें होनी चाहिए. पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस आर द गवर्नमेंट by the government are necessary to make this a reality for the Indians. ओके, मतलब का जो पीपल का स्ट्रगल है, जो पॉजिटिव एक्शन है गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, नेसेसरी है, जिससे हम लोग जो रियलिटी है इंडियन लोगों के इक्वालिटी की वो हम लोग जो हम मतलब सपने की तरह है वो पूरी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हकीकत में ला सकते हैं अगर सारे ये जो किए गए. तो ये प्रियम्बल है हमारे कंट्री का. ओके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के
जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलर, ये सारे टर्म्स उसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर फ्रंट पेज है, वहाँ पे हमारे इंडिया किसी प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में हमें ये बताने की कोशिश करता है शॉर्टली। अभी ये मैच करना है आपको खुद को, आपका ये होमवर्क का सेशन है, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अगर लगता है शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, हो सके तो, आपको लगता है कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।